सबको स्क्रीन देखना शुरू हो गया? अब स्क्रीन दिखना शुरू हो गया तो लास्ट क्लास का एक बार टॉपिक देख लेते हैं, क्या पढ़ाए थे। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके, Yes, sir. लास्ट क्लास में क्या पढ़ाए थे? लेक्चर 11 नीट, हाँ यही पढ़ाया था ना, कंसंट्रेशन टर्म में। हाँ पढ़ा दिए थे ना सब? इसके आगे भी कुछ पढ़ाए थे? बताओ भाई, कोई इसके आगे कुछ पढ़ाए थे क्या? ना। अच्छा, लास्ट क्लास में होमवर्क भी दिया था बहुत सारा तुम लोगों को। इसमें बोला था एक क्वेश्चन दे रखा है H2O के कंसंट्रेशन के ऊपर, ट्राई किया था क्वेश्चन? बताओ भाई। आयुष पाल लास्ट क्लास में तो गायब था। हाँ सर। आया गायब था? क्वेश्चन ट्राई किया था एक H2O का कंसंट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। उसमें एक मेंशन कर रखा था H2O का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है। एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कितना मास दे रखा था, बट कुछ मास दे रखा था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कैलकुलेट करने को बोला गया था। 720 ग्राम। 720 ग्राम। तो उसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया होगा, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ 720 ग्राम ऑफ वाटर। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। कोई डाउट नहीं है किसी को उस क्वेश्चन में? चलो अच्छी चीज है, हमको तो लगता है कि कोई बनाया भी नहीं है सवाल। कितने लोग बनाए क्वेश्चन? तुम हाथ रेस कर सकते हैं। मिली से बन गया, उसके अलावा आदित्य कौशल, ऋषिराज, प्रशांत, श्रुति कुमारी। बाकी बाकी लोग ट्राई नहीं किए हैं। प्रीति भी ट्राई नहीं की है, प्रीति यादव भी ट्राई नहीं की है, देवांश भी ट्राई नहीं किया, आयुषपाल तो था ही, गायब भी लास्ट क्लास में था। देखो भाई, क्वेश्चन ट्राई किया करो, मूड मत खराब करो, बहुत मार मारेंगे तुम लोगों को। सबका एड्रेस पता करवाएंगे, घर में आएंगे, पिटाई करेंगे, फिर उसके बाद वापस घर चले जाएंगे। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। क्वेश्चन जब दे रहे हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करना ही करना है, उसमें कोई भी टाइम पास नहीं करने के का ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है। चलो, लास्ट क्लास तक में हम लोग कंसंट्रेशन वाले पार्ट को डिस्कस किए थे। सारा का सारा जो कंसंट्रेशन टर्म था उस चीज को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद अब हम लोगों को कंसंट्रेशन टर्म वाले पार्ट में अगला टॉपिक डिस्कस करना है, मोलैरिटी वाले पार्ट के बाद मोलैरिटी। तो लेक्चर नंबर हम लोग का 12 हो जाएगा। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर, सॉरी लेक्चर नंबर 12 कंसिडर कर सकते हैं। हाँ भाई चलो ध्यान दो। जैसे हम लोग मोलैरिटी वाला पार्ट तक का डिस्कशन कर चुके थे और उसमें मोल फ्रैक्शन वाला पार्ट भी डिस्कस कर चुके थे। और मोलैलिटी के बाद हम लोग को जो टॉपिक डिस्कस करना है वो मोलैलिटी होता है। सबसे पहले दिन कंसंट्रेशन टर्म में इस चीज को डिस्कस किया था, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो उसी में हम लोग को मोलैलिटी वाला पार्ट को डिस्कस करना है, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का है एज कम्पेयर टू मोलैरिटी। तो अगर हम लोग इसके डिफिनेशन वाले पार्ट को कंसिडर करें तो डिफिनेशन जैसे हम लोग मोलैरिटी का कंसिडर कर रहे थे फॉर्मूले के हिसाब से, सिमिलर टाइप से हम लोग मोलैलिटी का भी कंसिडरेशन लेके चलेंगे। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, ये सबसे पहला पार्ट होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे, इस चीज का ध्यान रखना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट का जो मास है वो हम लोग किलोग्राम में लेके चलेंगे। मतलब बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है, थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है इस चीज का, फॉर्मूले वाले पार्ट का। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो अपने कैलकुलेशन में मोलैरिटी जब था तो मोलैरिटी में ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट रहा करता था, बट नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहा करता था वहाँ पे। तो वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि लीटर में होता था। तो एक तो वॉल्यूम है, वो भी सॉल्वेंट का नहीं, सॉल्यूशन वाले पार्ट का है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट के टर्म में कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। नोट करो पहले फॉर्मूला, फिर उसके आगे कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आते हैं।
तो जैसे क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से सिंपल सा होना चाहिए इसमें, जैसा क्वेश्चन हम लोग मोलैरिटी में डिस्कस किए थे एग्जैक्टली उसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, जैसे एक चीज लास्ट क्लास में ध्यान था तुम लोगों को, जैसे NaCl का कंसंट्रेशन अगर 1 है तो 1m लिखते थे हम लोग कैपिटल, और इस चीज को हम लोग 1 मोलर बोलते थे। तो सिमिलर टाइप से मोलैलिटी में हम लोग 1 स्मॉल m लिखेंगे, और स्मॉल m का मतलब हम लोग मोलैलिटी के लिए मोलल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ऊपर जब मोलैरिटी था तो मोलर, जब मोलैलिटी है तो मोलल सॉल्यूशन, लेकिन हम लोग कंसंट्रेशन को बड़े ब्रैकेट में डिनोट नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े ब्रैकेट का कन्वेंशन बाय डिफॉल्ट माना गया है कि हम लोग मोलैरिटी के लिए यूज कर रहे होते हैं। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, अगर कोई आंसर बोलेगा तो मोलल सॉल्यूशन वर्ड बोलना, ये थोड़ा ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द मोलैलिटी of uh, 100 gram of calcium carbonate in 1000 gram of its aqueous solution. 1000 gram of its aqueous solution, या 1000 ग्राम मतलब 100 की जगह पे काम करो 200 ग्राम कर लो। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 1000 ग्राम ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। कैलकुलेट करके देखो टोटल, सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। The 3.5. 3.5 2 by 800, 2 by 800 3.5 नहीं, 2.800 तो नहीं, 0.8 होना चाहिए, 3.5 तो नहीं आएगा यार। जल्दी बताओ भाई आंसर। एक मिनट। टू पॉइंट फाइव 2.5 ठीक है। चलो भाई ध्यान दो, एक का आंसर आ गया तो एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। सवाल ने पूछा है मोलैलिटी कितना होगा, क्या हो गया? 2.5। हाँ 2.5। सवाल में मोलैलिटी कैलकुलेट करने बोला है ऑफ 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 1000 ग्राम ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो एक चीज देखो यहाँ पे, जैसे हम लोग का जो फॉर्मूला है मोलैलिटी इज इक्वल टू एन सोल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इस केस में अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट अपना सोल्यूट है, इसका नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बहुत बार रिपीट कर चुके हम लोग, वेट अपॉन मोलर मास, और इसका मोलर मास 100 के बराबर आएगा। कैल्शियम का मोलर मास 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, तो अपना मोलर मास 100 के बराबर आएगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स तो 2 के बराबर हो गया। जब वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तो सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर,
बट सवाल में 1000 ग्राम ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन बोला है, ना कि सॉल्वेंट बोला है। तो क्वेश्चन में हम लोगों के पास वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा, और वेट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा। वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट कंसिडर कर सकते हैं। तो जो सॉल्यूशन का वेट है वो 1000 ग्राम के बराबर है, सोल्यूट का वेट 200 ग्राम के बराबर है, तो सॉल्वेंट क्या अपने पास H2O, इसका वेट निकालना है। तो वेट ऑफ H2O कितना आएगा, सिंपल सा है 800 ग्राम। तो फॉर्मूला आराम से अप्लाई कर सकते हैं, मोलैलिटी of calcium carbonate is equal to number of moles of calcium carbonate divided by weight of H2O in किलोग्राम होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है, किलोग्राम चलेगा यहाँ पे। तो नंबर ऑफ मोल्स 2 निकल के आया था, वेट ऑफ H2O 800 था, किलोग्राम का मतलब 1000 से नीचे डिवाइड करेंगे, तो इस चीज़ को ऊपर लेके जाएंगे जब, तो यहाँ से अपना वैल्यू आराम से ऊपर 1000 से बराबर आएगा। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या बच गया यहाँ पे 20/8, 20/8 का मतलब हो जाएगा 2.5 के बराबर। तो आराम से 2.5 मोलल सॉल्यूशन कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन मेरे हिसाब से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बट अगर है तभी भी पूछ लो। किसी को कोई डाउट? चलो, अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ट्राई करके देखो। Calculate the molality of, क्या लेके चले भाई, of an aqueous solution of an aqueous solution of of an aqueous solution having volume 2 liter containing 500 gram of acetic acid, मतलब CH3COH, given density of solution is equal to 1 gram per ml. Calculate the molality of an aqueous solution having volume 2 liter containing 500 gram of CH3COH, density of solution 1 gram per ml। ट्राई करके देखो। ये सब कैलकुलेशंस हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जस्ट आगे इन सब चीज़ों का डायरेक्ट एप्लीकेशन समझ में आना शुरू हो जाएगा, इसलिए बेसिक कैलकुलेशन जो डेंसिटी से रिलेटेड है उन सब चीज़ों का हम लोग डिस्कशन करते चल रहा है। इसका आंसर आया किसी का आंसर? जल्दी बताओ, भी आंसर आया? सर 16.6। 16.6 नहीं यार, मेरा तो ऐसा आंसर नहीं आ रहा था। हो सकता है हम गलत कर रहे हो, बट फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं,
आंसर अप्रोक्सीमेटली 5.55 होगा। निकालो आंसर। ये सब बहुत बेसिक कैलकुलेशन है भाई, इन सब कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। भले फॉर्मूला नया है बट कैलकुलेशंस तो बचपन का है। डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स बस नया इंट्रोडक्शन कर दिया है, अदरवाइज कुछ भी इसमें नया नहीं है। आया भाई किसी का आंसर? चलो ध्यान दो सब लोग। जैसे सवाल में पहले तो ये देख लेना, सवाल अच्छा है बट फिर भी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सवाल में बोला है मोलैलिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल एम से लिख दे रहे हैं उसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट का जो वेट है वो हम लोग किलोग्राम में लेके चलेंगे। तो देखते हैं, जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया, क्या दिया चेक करते हैं। ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन हैविंग वॉल्यूम 2 लीटर। सवाल में वॉल्यूम 2 लीटर दे रखा सॉल्यूशन का, तो अपना इंफॉर्मेशन दे रखा 2 लीटर के बराबर का वॉल्यूम कंटेनिंग 500 ग्राम ऑफ CH3COH। तो एक चीज दे रखा है, एसिटिक एसिड का जो वेट है वो 500 ग्राम के बराबर है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल पाएंगे हम लोग, गिवन मास बाई मोलर मास 60 के बराबर। इसको अभी के लिए वैसे ही छोड़ देते हैं। तो एक चीज तो मालूम पड़ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट का मास निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है अगर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से हम लोग डेंसिटी को यूज करते हुए सॉल्यूशन का वेट निकाल सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम आराम से ले सकते हैं। तो इस केस में वॉल्यूम दे रखा, डेंसिटी दे रखा, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और इसीलिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमने आराम से 1 ग्राम पर ml दे रखा है। तो 1 ग्राम पर ml डायरेक्ट रिलेशन है। 1 ml का मास 1 ग्राम, तो 2 ml का मास 2 ग्राम, 10 ml का मास 10 ग्राम। तो इस केस में जो अपना वॉल्यूम है वो चीज़ दे रखा 2 लीटर के बराबर। मतलब उसको पहले तो हम लोग को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होगा, मतलब 2000 ml। तो यहाँ के हिसाब से कैंसिल आउट होगा, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन आराम से 2000 ग्राम के बराबर निकल के आ जाएगा। और जब वेट ऑफ सॉल्यूशन 2000 ग्राम के बराबर निकल के आएगा, तो यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोग को निकालना क्या है, सॉल्वेंट का मास, बट यहाँ पे निकला क्या था, सॉल्यूशन का मास। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, अभी जस्ट ऊपर कैलकुलेशन किया था, सिमिलर टाइप से कैलकुलेशन वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन का मास कितना है 2000 के बराबर, सॉल्यूट का मास कितना दे रखा, तो 500 ग्राम ये एसिटिक एसिड, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट 1500 ग्राम के बराबर निकल के आ जाएगा। तो सॉल्वेंट का मास निकल के आ गया हम लोग के पास, और उसके अलावा सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया था। तो हम लोग अब यहाँ पे आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स हो गया अपने पास कितना था, 500/16। तो 500/60 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 1500 निकल के आया था इन किलोग्राम। तो 1000 से डिवाइड करेंगे, मतलब बेसिकली ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से अपना आंसर 500/1500 3 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। फिर ये कैंसिल आउट हुआ, 2 से कैंसिल आउट किया, तो यहाँ पे ऊपर 50 आना चाहिए। तो 50 डिवाइडेड बाई 9, तो 50 डिवाइडेड बाई 9 का मतलब क्या हो गया, 5.55, ऐसा कुछ आंसर होगा, 5.55 मोलल। तो इस केस में 5.55 मोलल सॉल्यूशन आराम से आंसर कंसिडर कर सकते हैं। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है बट ध्यान रखने लायक है। बोलो भाई जल्दी, कोई डाउट है तो। चलो ध्यान दो, एक छोटा सा पॉइंट है जिसका थोड़ा ध्यान रखना होगा अपने को यहाँ पे। जैसे अगर हम लोग
मोलैरिटी लेके चल रहे थे, तो वहाँ पे लिखाया था ये पॉइंट, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स टेम्परेचर चेंज कर दें अगर, तो भी नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट कांस्टेंट रहता है, लेकिन टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम वाला पार्ट आराम से चेंज हो सकता है। तो टेम्परेचर के चेंज करने से वॉल्यूम वाला पार्ट चेंज होगा, तो मोलैरिटी वाला पार्ट भी चेंज होगा। लेकिन मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। और लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि टेम्परेचर से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे मास वाला पार्ट एग्जैक्टली कांस्टेंट ही रहेगा। तो अगर मास वाला पार्ट कांस्टेंट रहा तो बेसिकली मास पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तब उस केस में ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं कि ऊपर वाला पार्ट कांस्टेंट रहा, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन वाला पार्ट कांस्टेंट रहा, और अगर दोनों कांस्टेंट रह गया तो मोलैलिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक स्टैंडर्ड सवाल का पार्ट है जो थोड़ा ध्यान रखना होता है। मोलैरिटी मतलब कैपिटल एम इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, लेकिन मोलैलिटी इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। तो इसीलिए हम लोग जितने कैलकुलेशन जहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन करते हैं, टेम्परेचर के वेरिएशन वाले कैलकुलेशन से जब भी एसोसिएशन होगा तब वहाँ पे हम लोग प्रेफरेबली मोलैलिटी यूज करेंगे, वहाँ पे मोलैरिटी वाला पार्ट यूज नहीं करते, क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही चेंज हो गया हम लोग एक्सपेरिमेंट के टाइम पे, तो अपना मोलैरिटी का वैल्यू चेंज हो गया तो अपना काम खराब हो जाएगा। तो ये एक चीज ध्यान रखना, मोलैलिटी इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। इंडिपेंडेंट मतलब फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसा आराम से मेंशन कर सकता है, नोट कर दो इस चीज को। आदर्श राज अभी ज्वाइन किया क्लास? आदर्श काहे इतना लेट आता है भाई, थोड़ा टाइम पे आ जाया करो। टाइम नहीं मिलता है क्या? खाना वाना बनाते रहता है क्या घर पे? चलो ध्यान दो। इसके बाद बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स है अपने पास, तीनों टॉपिक सिमिलर टाइप के हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और उसके अलावा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और ये तीनों के तीनों जो पार्ट है ये हम लोग क्लास 9th में ही पढ़ रखे होते हैं, तो एग्जैक्टली सेम टाइप का चीज़ है। बस एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब क्या है कि गिवन एक कंपोनेंट का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, ऐसा हम लोग ले सकते हैं। जैसे अगर परसेंटेज वेट बाय वेट बोला, इसका मतलब वेट ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हम लोग टोटल वेट की बात कर सकते हैं। तो टोटल वेट एक सॉल्यूशन में क्या रहेगा, तो सॉल्यूशन का टोटल वेट हमेशा सॉल्यूशन के वेट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो किसी भी एक कंपोनेंट का वेट डिवाइड बाय टोटल सॉल्यूशन का वेट ऐसा ले सकते हैं। तो जब यहाँ वॉल्यूम होगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेंगे, जब ऊपर वॉल्यूम होगा तो इस केस में वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट आराम से ले सकते हैं। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल सा है, कैलकुलेशन कुछ करना भी नहीं होता, बस ध्यान एक चीज का रखना होता है, पूरे सिस्टम के जब परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे तो अगर हम लोगों का ऊपर वाला वेट किलोग्राम में है तो नीचे वाला भी किलोग्राम में रखना, अगर ऊपर वाला पार्ट ग्राम में होगा तो नीचे वाले पार्ट को भी ग्राम में रखना, अगर ऊपर वाला पार्ट ग्राम में है तो वॉल्यूम वाला पार्ट नीचे ml में रखना, ऊपर अगर किलोग्राम है तो नीचे वाले पार्ट को लीटर में रख सकते हैं। यूनिट वाइज चीजें सिमिलर होनी चाहिए, ऊपर ग्राम तो नीचे ग्राम, ऊपर ml तो नीचे ml, ऊपर ग्राम तो नीचे ml, इस तरह के पार्ट का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है, तो फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। कभी भी सवाल डायरेक्टली इसके ऊपर मेरे हिसाब से नहीं पूछना चाहिए, बट कन्वर्जन में इस चीज को यूज किया जाता है कि यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वेट रखा तो उससे हम लोग का डेंसिटी ये कैलकुलेट करो, मोलैरिटी कैलकुलेट करो, मोलैलिटी कैलकुलेट करो, ये सब चीजें दी जा सकती हैं। तो इन सब का फॉर्मूला याद रखना होगा। पहला पार्ट हो गया अपना परसेंटेज वेट बाय वेट, या इन जनरल परसेंटेज बाय वेट भी बोल सकते हैं इस चीज को हम लोग। तो सबसे पहला पार्ट परसेंटेज बाय वेट बोला जा सकता है, या परसेंटेज वेट बाय वेट भी बोला जा सकता है, जहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हम लोग हमेशा सॉल्यूट के लिए ही कंसंट्रेशन डिफाइन कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, और दोनों पार्ट ग्राम में लेके चलना है, मतलब यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए तभी परसेंटेज डिफाइन कर पाएंगे, इनटू 100। सिमिलर टाइप से परसेंटेज जब हम लोग दूसरा कैलकुलेशन लेके चलेंगे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो इस केस में वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्राम में रहेगा, और जब हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम हमेशा टोटल मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो कि मिलीलीटर में रहेगा इनटू 100 कर सकते हैं। और तीसरा पार्ट परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम,
तो इस केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो कि हम लोग ml में लेके चलेंगे, तो नीचे वाले पार्ट में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि हम लोग आराम से ml में कंसिडर करके चल सकते हैं इनटू 100। परसेंटेज का एक बेसिक फॉर्म है कैलकुलेट करने का, आराम से इसको कंसिडर किया जा सकता है, नोट करके रख लो इसको। और नोट करने के बाद फिर हम लोग इन सब टॉपिक्स में एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके कैलकुलेशंस वाले पार्ट पे आना शुरू करेंगे। बस एक ही चीज का ध्यान रखना, नीचे जो भी होगा सब सॉल्यूशन के लिए होगा, और यूनिट जब भी लेंगे तो सिमिलर टाइप है, ग्राम है तो ग्राम, ग्राम है तो ml, ml है तो ml, किलोग्राम तो किलोग्राम, ताकि परसेंटेज में यूनिट कैंसिल आउट हो जाए, केवल परसेंटेज का वैल्यू इनटू 100 से आराम से निकाल पाए। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ये। और इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म हम लोग फॉर्मूला नॉर्मली अवॉइड करेंगे, केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, परसेंटेज वेट बाय वेट को मोलैरिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस एक फॉर्मूले को याद रखना बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बट उसके अलावा बाकी फॉर्मूले को हम सजेशन देंगे, याद मत रखना। उसका जनरल कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, उस कैलकुलेशन वाले पार्ट का हम लोग यहाँ डिस्कशन करना शुरू करेंगे। थोड़ा उस चीज को ध्यान रखते हुए काम करना होगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे रखा, चलो क्वेश्चन नोट कर लो, इसमें हेडिंग डाल देना इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। कैलकुलेट द पहला पार्ट, मोलैलिटी, दूसरा मोल फ्रैक्शन, तीसरा परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ अ 2 मोलर CaCO3 solution given density of solution is equal to 1 gram per ml। बिना डेंसिटी के कन्वर्जन कर पाना पॉसिबल नहीं होगा कुछ पार्टिकुलर केसेस में, अदरवाइज डेंसिटी नॉर्मली दे रखा होगा। फिर उसके बाद सबसे लास्ट केस में हम लोग पहले ये 3 कैलकुलेशन करेंगे, फिर लास्ट केस में परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी यूज कर लेंगे। क्वेश्चन नोट करो, और इसको पहले हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले ढंग से एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन का कैलकुलेशन तुमको करते जाना है। Calculate the molality, mole fraction, percentage weight by weight of a 2 molar calcium carbonate solution, density of solution 1 gram per ml के बराबर दे रखा। चलो भाई ध्यान दो, जैसे सबसे पहला पार्ट, इसका एक फॉर्मूला होता है, जब मोलैरिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट करना होता है तो फॉर्मूला होता है, उल्टे के लिए फॉर्मूला होता है, बट दोनों फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का है, काफी कंफ्यूजिंग होता है, और फॉर्मूला सिंपल सा होता भी नहीं है।
फ्रैक्शन के टर्म में होता है, तो इसलिए हम लोग वो फार्मूला का डिस्कशन नहीं किया करते हैं। हम एटलीस्ट सजेशन दिया करते हैं कि फार्मूला याद मत रखो। हम लोग का जो दूसरा कैलकुलेशन है वो ज़्यादा फास्ट हो सकता है, ज़्यादा इजी तरीके हो सकता है। बस क्या क्या कंसिडरेशन लेना होगा इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो पहला कंसिडरेशन, कभी भी सवाल में मोलैरिटी दिया तो मोलैरिटी का बेसिक फार्मूला क्या होता है? अगर हम लोग मोलैरिटी का फार्मूले के हिसाब से काम करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर नीचे वॉल्यूम है तो इस केस में ऐसा एज्यूम कर लेना कि हम लोग के पास, एजम्पशन लेके चलना होगा ये चीज़, ठीक है? ऐसा एज्यूम कर लेना कि हम लोग के पास सॉल्यूशन का 1 लीटर वॉल्यूम दे रखा, ये एजम्पशन लेके चल लो, तो उससे 2-3 कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगे। जैसे अगर मान लो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन होगा, मतलब कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन। तो जब हम लोग वॉल्यूम 1 मान लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स सीधा कंसंट्रेशन के बराबर निकल के आएगा, ये कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 2 मोलर सॉल्यूशन है। अगर हम लोग सॉल्यूशन का 1 लीटर लेके चले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आराम से कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम मतलब 2 के बराबर निकल के आ जाएगा। ये सबसे पहला पार्ट होगा। उसके अलावा डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब वॉल्यूम सॉरी मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर 1 लीटर है तो वहां से मास भी आराम से कैलकुलेशन में आ सकता है। मास इज इक्वल टू डेंसिटी कितना दे रखा, 1 ग्राम पर ml। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में डेंसिटी ml के फॉर्म में दे रखा, जबकि हम लोग वॉल्यूम लीटर लेके चले हैं। तो पहले इसको 1000 में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब ml में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 ग्राम पर ml इंटू 1000 आराम से कंसिडर कर सकते हैं, 1000 ml। तो उसके हिसाब से ml कैंसिल आउट होगा, मतलब अपना जो डेंसिटी के तरफ से मास ऑफ सॉल्यूशन है, ये मास ऑफ सॉल्यूशन आराम से 1000 ग्राम के बराबर आ गया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ गया, अगर 1 लीटर लेके चले थे तो 1000 ग्राम के बराबर। तो जैसे सवाल में अब हम लोग एक चीज कर सकते हैं, पहला कैलकुलेशन मोलैलिटी बोला है, तो अब हम लोग इन सब बेसिक इंफॉर्मेशन से पहला पार्ट पे आ सकते हैं। जैसे मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन का मास है, सॉल्वेंट का मास नहीं है, तो हम लोगों को पहले तो सॉल्यूशन का मास यूज करके, सॉल्यूट का मास यूज करके सॉल्वेंट का मास निकालना होगा। बट सॉल्यूट का भी क्वेश्चन में कहीं मास दे नहीं रखा है। इस पूरे क्वेश्चन में कैलकुलेट द मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट, कहीं भी सॉल्वेंट का मास नहीं दे रखा, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का मास नहीं दे रखा। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट का मास नहीं दे रखा है तो हम लोग कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं। यहाँ पे जैसे एक चीज दिख रहा होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट कर लिया, कैल्शियम कार्बोनेट का नंबर ऑफ मोल्स 2 के बराबर है, तो 2 के बराबर होने का मतलब है कि कैल्शियम कार्बोनेट का अभी जस्ट मोलर मास कैलकुलेट किया था 100 के बराबर। तो इस केस में 2 इंटू 100 मतलब 200 ग्राम अपना सॉल्यूट का मास हो गया। तो यहाँ से वेट ऑफ H2O या वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, तो आराम से 800 ग्राम के बराबर वैल्यू निकाला जा सकता है। तो सॉल्यूशन का 1 लीटर जैसे ही माने तो डेंसिटी से सॉल्यूशन का मास निकल गया, मोलैरिटी से नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, और मास वाले पार्ट को यूज करके सॉल्वेंट वाले पार्ट का भी मास निकल के आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग 2 के बराबर, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 2 मेंशन कर दिया बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट 800 ग्राम के बराबर है इन किलोग्राम, तो 1000 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम लोग का जो वैल्यू है यहाँ से 20/8 के बराबर या फिर 10/4 के बराबर, 10/4 का मतलब हो गया 2.5 मोलल सॉल्यूशन आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। स्मॉल m से भी लिख सकते हैं इस चीज को, बट ओवरऑल 2.5 मोलल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो ये तरीका ध्यान रखना है, जब भी कभी सवाल में मोलैरिटी दे रखा होगा तो मोलैरिटी में नीचे जो भी यूनिट है, नीचे जो भी पार्ट है उसका 1 यूनिट लेके चलना। जैसे नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो हम लोग 1 यूनिट मतलब 1 लीटर एजम्पशन लेके चलेंगे, और फिर डेंसिटी को यूज करके अकॉर्डिंगली जो भी चीजें रिक्वायर्ड है उन सब का कैलकुलेशन करेंगे। ऐसा हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं। अब उसके बाद जैसे ऐसा चीज है कि ये जो पहला पार्ट का कैलकुलेशन था, ये कैलकुलेशन आगे भी सारे पार्ट में यूज आ जाएंगे। तो सवाल कभी भी तीनों पार्ट नहीं देगा, सवाल आइदर केवल मोलैलिटी बोलेगा या केवल मोल फ्रैक्शन बोलेगा या केवल परसेंटेज वेट बाई वेट बोलेगा। तो हम लोग इन सब कैलकुलेशंस को आगे के पार्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो सेकेंड पार्ट में मोल फ्रैक्शन बोला,
तो मोल फ्रैक्शन का बेसिक मतलब बताया था एक कंपोनेंट का मोल बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो सॉल्यूट के लिए हम लोग आराम से ऐसा लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन वाले पार्ट में, मोल फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ऐसा आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो ऊपर कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, कैल्शियम कार्बोनेट वाले पार्ट का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 2 के बराबर है। H2O का वेट वाला पार्ट दे नहीं रखा, सॉरी वेट वाला पार्ट दे रखा बट नंबर ऑफ मोल्स नहीं लिया हुआ था। तो नंबर ऑफ मोल्स आराम से वेट अपॉन मोलर मास से निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 2 के बराबर डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी 2 के बराबर, और वेट ऑफ H2 वाला पार्ट 800 से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 800 डिवाइडेड बाई 18 के बराबर आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ से काम कर सकते हैं हम लोग, जैसे 800 बाई 18 अगर कैलकुलेट कर ले तो भी काम हो जाएगा, या फिर टोटल समेशन करके भी काम कर सकते हो। तो 18 ऊपर लेके चले जाएंगे मतलब 36 प्लस 800 मतलब 836। अपना मोल फ्रैक्शन 36 डिवाइडेड बाई 836 के बराबर निकल के आ जाना चाहिए। मतलब जितना पार्ट यहाँ कैलकुलेट किया था उन सब चीज़ों को तो हम लोग को यूज़ करना ही पड़ेगा। उसके बाद बचे हुए पार्ट में से हम लोग आराम से कैलकुलेशन आगे का कर सकते हैं। तो ये अपने मोल फ्रैक्शन वाले पार्ट के लिए भी डेंसिटी का काम था, उसको यूज़ करके काम कर लिया। और तीसरा पार्ट था अपने पास परसेंटेज वेट बाई वेट। तो परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब था वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऊपर दे रखा था क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा था बट कैलकुलेट कर लिया था, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 200 ग्राम के बराबर। तो एक चीज़ तो मालूम है। दूसरा, हम लोग जब 1 लीटर का सॉल्यूशन लेके चले थे तो 1 लीटर का सॉल्यूशन के हिसाब से सॉल्यूशन का वेट 100,000 ग्राम के बराबर आ गया था। तो कैल्शियम कार्बोनेट का वेट मालूम है, मतलब सॉल्यूट का वेट मालूम है, 1 लीटर के वजह से हम लोग के पास सॉल्यूशन का वेट भी निकल के आ गया। तो दोनों वेट मालूम है, इसका मतलब आराम से परसेंटेज वेट बाय वेट वाले पार्ट में कैल्शियम कार्बोनेट का वेट 200 के बराबर, सॉल्यूशन का वेट 1000 के बराबर इंटू 100 कर सकते हैं। तो ये पार्ट कैंसिल होगा, यहाँ से ये भी कैंसिल आउट होगा। इसका मतलब वैल्यू आ जाएगा अपना 20 के बराबर। मतलब अपना वैल्यू जो है 20% वेट बाय वेट आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये भी पार्ट हम लोग आराम से कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना, ये एक फॉर्मूला हम लोग याद कर सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू डी इंटू एक्स बाई एम। ये जो x है ये मोल फ्रैक्शन नहीं है। 10 डी एक्स बाई एम वाले पार्ट में ये जो x वाला पार्ट है ये परसेंटेज वेट बाई वेट है, और जो m वाला पार्ट है ये मोलर मास है, मोलैरिटी नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग मोलैरिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट से, तो सवाल में अगर डेंसिटी दे रखा, मोलर मास मालूम है, तो 10 डी एक्स बाई एम से हम लोग आराम से अपना मोलैरिटी वाला पार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उल्टा भी काम कर सकते हैं, x इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास वाला पार्ट। तो मोलर मास को mm से डिनोट कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 10 इंटू डेंसिटी। यहाँ से भी अपना आंसर निकल के आना चाहिए 2 इंटू सॉल्यूट का मोलर मास वाला पार्ट 100 के बराबर था, तो 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 इंटू डेंसिटी वाला पार्ट जो कंसिडर कर रहे थे हम लोग, क्या बोलते हैं, सॉरी डेंसिटी वाला पार्ट सवाल में दे रखा था 1 ग्राम पर ml ना, तो यहाँ पे 1 के बराबर ले सकते हैं। तो ये भी कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से 20 ही वैल्यू आएगा, और वो 20 वाला वैल्यू ऊपर भी निकल के आया था। तो ये एक फॉर्मूला है जिसको याद रखना, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 डी एक्स बाई एम, सिंपल सा फॉर्मूला है इसलिए इसको याद रखना। बाकी मोलैरिटी से मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी से मोलैलिटी या उल्टा, ये सब फॉर्मूले याद मत रखना। 1 लीटर सॉल्यूशन मानना या फिर 1 लीटर से भी मतलब नहीं है। अपना जो भी वैल्यू दे रखा, जैसे इस क्वेश्चन में मोलैरिटी दे रखा, तो मोलैरिटी के फॉर्मूले में जो भी चीजें नीचे होंगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो भी चीजें नीचे होंगी उसके 1 यूनिट को मान के चलना। जैसे अगर मोलैरिटी दिया तो नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो इसका 1 लीटर सॉल्यूशन माने। अगर मोलैलिटी देता तो मोलैलिटी में नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है तो उसका 1 kg मान के चलता है, और कैलकुलेशन आराम से आगे का किया जा सकता था। तो एक बार इस चीज को नोट करो, फिर हम लोग और भी 3 4 5 क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट में कराएंगे ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। और ये इसलिए प्रैक्टिस कराएंगे क्योंकि क्लास 12th में भी सॉल्यूशन में कैलकुलेशन आता है, एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन आता है, तो वहाँ दोबारा पढ़ाना ना पड़े, यहाँ पे अच्छे से इस चीज का प्रैक्टिस करना होता है। और तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में भी एक सवाल नॉर्मली पूछा जाता है क्लास 12th बोर्ड में इसी चीज से रिलेटेड।
चीजें सुनने में भारी है बट एक्चुअल में उतना डिफिकल्ट नहीं है। 3 4 5 क्वेश्चन जब सिमिलर टाइप की प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप तुमको आसानी समझ में आना शुरू हो जाएगा। सर फॉर्मूला दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। कौन सा? फॉर्मूला जो बताया वो दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। ये फॉर्मूला है, ये नीचे 10 dx/m। हाँ उसमें जैसे मोलैरिटी अगर दे रखा सवाल में या मोलैरिटी कैलकुलेट करना है तो 10 इंटू डी वाला पार्ट अपना डेंसिटी होता है, उसके अलावा एक्स वाला जो पार्ट है उसको परसेंटेज वेट बाई वेट रखेंगे और नीचे जो एम है वो मोलर मास है। तो अगर हम लोग के पास सवाल में परसेंटेज वेट बाई वेट दे रखा, डेंसिटी दे रखा, मोलर मास मालूम है, तो हम लोग आराम से डायरेक्टली मोलैरिटी इस फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं 10 dx/m। तो कोई भी पार्ट कैलकुलेट कर सकते थे। मोलैरिटी दे रखा, मोल फ्रैक्शन परसेंटेज वेट बाई वेट दे रखा तो मोलर मास कैलकुलेट कर लो, या मोलैरिटी दे रखा, परसेंटेज वेट बाई वेट दे रखा, डेंसिटी कैलकुलेट कर लो। जो भी कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले से आराम से कर सकते हैं काम। इसमें डी वाला पार्ट डेंसिटी, एक्स वाला पार्ट परसेंटेज वेट बाई वेट और एम वाला पार्ट मोलर मास है। बोलने में आसानी हो इसलिए हम लोग 10 dx/m बोलते हैं, बट ओवरऑल नीचे एम एम लिखो ताकि कंफ्यूजन ना हो। बोलना 10 dx/m। नोट कर लो भाई ऊपर का पार्ट। रिकॉर्डिंग, उसमें रिकॉर्डिंग ऑन है ना? तुम लोग को नोटिस मिल गया? तुम्हारा स्कूल अगस्त में शुरू होने वाला है, 15 अगस्त के बाद डिसाइड होगा। यस सर। शुरू भी नहीं होने वाला है 15 अगस्त के। इस साल, ये साल मान के चलो कि खत्म होने वाला है। घर में बैठे बैठे पढ़ाई करो आराम से, ज्यादा लोड मत लो। स्कूल स्कूल अभी शुरू नहीं होने वाला है क्योंकि अभी तो केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं। सितंबर अक्टूबर तक केसेस मैक्सिमम पहुंचेगा। जिंदा रहने की कोशिश करो, बस सिंपली यही सजेशन देंगे। और इसके बाद वाले क्वेश्चन को तुमको खुद से ट्राई करना है। जो तरीका बताया नीचे वाले पार्ट के 1 यूनिट को एज्यूम करके चलना है, और उसके बाद क्या क्या वैल्यूज रिक्वायर्ड है क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए, वो सब वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं एक बार रिलेट करके देखो। क्वेश्चन अभी और कराएंगे इस तरीके से पैटर्न में, 4 5 क्वेश्चन कराएंगे सेम टाइप के क्वेश्चन, ताकि उस चीज का प्रैक्टिस हो जाए। पहली बार खुद से सोच के देखना ताकि थोड़ा दिमाग चलना शुरू हो, मजा आएगा उस चीज में। नोट कर लिया तो आगे बढ़े, या जिसको नहीं नोट कर रखा होगा वो ये फॉर्मूला भी नोट कर लो अपने कॉपी में। और अभी आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं नोट कर पाएंगे तो फिर से बोल देना सर, एक बार फिर से स्क्रीन दिखा दीजिए।
चलो भाई क्वेश्चन नोट करके देखो। एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है यहाँ पे। बस डिफरेंस ये है कि अभी मोलैरिटी दिया था तो अभी कुछ और दे रहे हैं हम। कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, वेट बाय वेट of a 2 मोलल aqueous solution of calcium carbonate। बस मोलैरिटी की जगह पे मोलैलिटी दे दिया, और सवाल में डेंसिटी इज इक्वल टू सेम वैल्यू ले लेते हैं 1 ग्राम पर एम एल। 1 ग्राम पर एम एल हम इसलिए ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन वाला पार्ट डिफिकल्ट ना हो, बस कंसेप्ट वाला पार्ट सीखना है यहाँ पे। ट्राई करके देखो एक बार सवाल। 50 हो रहा है तो 6 मिनट का टाइम है, हर एक क्वेश्चन के लिए 2-2 मिनट का टाइम है। कैलकुलेट करके देखो। सर हेलो हेलो सर कहाँ गए? अरे सर हेलो सर, जा चले गए। आ गए सर, पूछ लो। आ गया सर। हेलो, अभी अनिमेश आंसर आया? नहीं सर, अभी कोई डाउट पूछ रहा था आपसे, कोई आप रिप्लाई नहीं कर रहे थे उसको। किसका डाउट था, बोलो भाई। किसका डाउट था? हाँ मिली, बोलो। सर डाउट नहीं था मेरा, मेरा आंसर आ गया। अच्छा आंसर आ गया, चलो एक बार हम देख लेते हैं आंसर क्या होना चाहिए, फिर चेक कर लेते हैं। तो 1 kg मान के चलेंगे, तो इस केस में 1 kg का मतलब हो गया हम लोगों का 1 kg प्लस 200 मतलब 1200 का मतलब हो गया 1200 ml 2 डिवाइड बाई 1200 ml 2000। तो इसके हिसाब से
10/6 का मतलब हो जाएगा 1.4, 6 छक 36, 8 छक 48, 1.7, 7 छक 42 नहीं, 1.6, 10/6 है ना जी, 1.66 आंसर आएगा। पहले वाले का आंसर होना चाहिए 1.66, 1.66 मोलर। मिली? यस सर, अप्रॉक्स 1.7 लिए थे। अप्रॉक्स 1.7 तो चलेगा, बट 1.66 ठीक है, एग्जैक्टली भी निकल जाएगा मेरे हिसाब से। ओके, मोल फ्रैक्शन जब निकालने बोलेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1000/18, तो यहाँ से अपना वैल्यू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 57.55 के अराउंड। 1000/18 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली उतना ही निकल के आना चाहिए, या फिर ज़्यादा बेटर है हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं 36 डिवाइडेड बाई 1036, ये भी आंसर आराम से लिखा जा सकता है। तो सेकंड वाले केस में आंसर होना चाहिए 36 डिवाइडेड बाई 1000। खैर अभी 2 मिनट का टाइम है, बाकी लोग भी कैलकुलेशन करो, उसके बाद आंसर हम लोग मैच कराते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का टाइम दिया था। और तीसरे वाले केस में परसेंटेज वेट बाय वेट, इसका मतलब 200/1200 into 100,000 के। ओके, ये भी 1.66 के अराउंड ही निकल के आएगा। नहीं, 100 into 10/6, 1000/6 हो जाएगा 15 छक्कर 90, 155.55। ठीक है, ओके, कैलकुलेट करो भाई आंसर। अभी तो 1%, हाँ। कब मजा आएगा सर? 50%? चलो भाई ध्यान दो, टाइम हो गया है। पहले वाले केस में आंसर हो जाएगा 1.66 मोलर, सॉरी हाँ 1.66 मोलर के बराबर 1.66 आएगा, 10/6 के बराबर वैल्यू आ रहा है ना। 10/6 का मतलब हो गया 5/3, हाँ ठीक है 1.66। दूसरे वाले केस में 36 डिवाइडेड बाई 1036 के बराबर वैल्यू आ रहा है, या फिर इसी चीज को हम लोग 2 डिवाइडेड बाई 57.55 भी ले सकते हैं। और थर्ड वाले केस में आंसर जो है, जो भी ये आंसर आया उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 166.66 के बराबर वैल्यू निकल के। यार 166 तो बहुत ज्यादा वैल्यू है, कुछ शायद आंसर में गलती है। परसेंटेज वेट बाय वेट 166 तो कभी नहीं हो सकता। थर्ड वाले पार्ट को हम फिर से एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आंसर आएगा। बाकी आंसर में 200 ग्राम है डिवाइडेड बाय टोटल मास 1200 ग्राम इनटू, अच्छा 100, ठीक है इतना नहीं होगा, ये कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से 2 से कैंसिल आउट करेंगे 6, उसके हिसाब से 100/6, 100/6 का मतलब हो गया 16.66% के बराबर वैल्यू होना चाहिए थर्ड वाले केस में। कितने लोगों से पहला वाला आंसर निकल गया 1.66? एक बार थोड़ा अपना शक्ल दिखाओ, शक्ल तो नहीं दिखा सकते, हाथ रेज कर लो। मिली का आंसर आ गया, बढ़िया। आयुषपाल का आंसर आ गया, ऋषिराज का आंसर आ गया, और कितने लोग आंसर है? 4। अनुष्का, बस 4 ही लोग आंसर है? नहीं भाई, और लोग आंसर आना चाहिए था। ओके चलो ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो इधर। जैसे सवाल में इस बार हम लोग के पास मोलैरिटी दे रखा है 2 मोलर, तो जब सॉरी 2 मोलैलिटी दे रखा, तो पहला चीज तो ये है, अगर हम लोग मोलैलिटी के फॉर्मूले के हिसाब से बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट लेके चल सकते हैं हम लोग।
तो जो भी चीज नीचे देगा इसका 1 यूनिट एज्यूम करके चलना है। इसका मतलब एजम्पशन में इस पर हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब बेसिकली H2O 1 kg के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यूनिट वाले पार्ट में केजी टर्म का मतलब केजी वाले टर्म को लेके चल रहे थे। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg के बराबर हो गया। पहला एजम्पशन जो कंसिडर करके चलना था हम लोगों को, सबसे पहला पार्ट। उसके बाद क्या करें, तो इस केस में जैसे हम लोग यहाँ से डेंसिटी को यूज करके बाकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, मोलैलिटी को यूज करके बाकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट लेके चलते थे। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैलिटी इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट आराम से ले सकते हैं। तो अगर सॉल्वेंट 1 kg के बराबर है तो यहाँ 1 आराम से पुट करके मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन में 1 आराम से, वेट ऑफ सॉल्वेंट में 1 आराम से पुट करके नंबर ऑफ मोल्स को मोलैलिटी के बराबर कर सकते हैं। तो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मोलैलिटी दे रखा था सवाल में 2 के बराबर, तो इस केस में 2 इंटू 1 kg बेसिकली 2 नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा। तो एक चीज मालूम पड़ गया, सॉल्वेंट का मास 1 kg था, नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट 2 के बराबर निकल के आ गया। तो यहाँ से वेट ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं। वेट ऑफ सोल्यूट कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो 2 इंटू 100 बेसिकली 200 के बराबर का वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं, 200 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट आराम से मेंशन कर सकते हैं। सोल्यूट का मास कितना है 200, सॉल्वेंट का मास कितना था 1 किलोग्राम के बराबर मतलब 1000 ग्राम। तो टोटल वैल्यू हो जाएगा 1200 ग्राम के बराबर। और सवाल में डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, इसका मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। तो 1200 ग्राम बाई डेंसिटी 1 ग्राम पर ml मतलब वॉल्यूम वाला पार्ट 1200 ml के बराबर निकल के आ जाएगा। तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स आ रखा, सॉल्वेंट वाले पार्ट का मास आ रखा है, सॉल्यूशन वाले पार्ट का मास आ रखा और सॉल्यूट का ये मास आ रखा। तो इस केस में अच्छा हाँ सॉल्वेंट ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम वाला पार्ट भी आ रखा। तो सबसे पहला पार्ट कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 2 के बराबर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1200 ml, और इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1000 से डिवाइड करेंगे मतलब ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, बचेगा यहाँ पे 6, 10/6 मतलब 5/3, 5/3 का मतलब हो गया 1.66 मोलर सॉल्यूशन। ये अपना पहले वाले पार्ट का आंसर हो जाना चाहिए। अगर पहले वाले पार्ट में कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट है पहले वाले पार्ट में तो पूछ लो। ये सब कैलकुलेशन करने का एक जनरलाइज तरीका है, 1 लीटर मान के कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या क्या वैल्यूज रिक्वायर्ड है वो चीज आइडेंटिफाई करो और वहां से आंसर कैलकुलेट करो। अगर पहले वाले पार्ट का आंसर ठीक है तो दूसरे वाले पार्ट पे आ सकते हैं। सेकंड वाले केस में कैलकुलेट करने बोला है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट H2O। तो कैल्शियम कार्बोनेट का नंबर ऑफ मोल्स 2 के बराबर था मतलब 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सॉल्वेंट का वेट 1 किलोग्राम माना था मतलब बेसिकली 1000 के बराबर निकल के होगा, और उसका मोलर मास से जब उसको डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर निकल के आ जाना चाहिए। तो 18 इंटू 2 36, ये ऊपर जाएगा तो भी 36, तो 36 डिवाइडेड बाई 36 प्लस 1000 मतलब 1036 के बराबर मोल फ्रैक्शन ले सकते हैं। या फिर एक चीज ध्यान होगा, वाटर के मोलैरिटी में इस चीज को कैलकुलेट किया था, ये चीज 55.5 के बराबर आता है। तो यहाँ से 2 डिवाइडेड बाई 55.5 प्लस 2 मतलब 57.5 भी वैल्यू आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। ये भी एक कैलकुलेशन का तरीका हो सकता है। और थर्ड वाले केस में कैलकुलेट करने बोला था परसेंटेज वेट बाई वेट। तो परसेंटेज वेट बाई वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों के पास वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोल्यूशन होना चाहिए इनटू 100। कैल्शियम कार्बोनेट का वेट 200 ग्राम के बराबर था, वेट ऑफ सॉल्यूशन 1200 ग्राम के बराबर, ऊपर जस्ट कैलकुलेट किया था यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन 1200 ग्राम के बराबर। तो 200 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 1000 ले सकते हैं। यहाँ से ये पार्ट कैंसिल आउट होगा, बाकी बचेगा 100/6। तो जब 10/6 था तो 1.66, 100/6 हुआ तो 16.66% अपना आंसर निकल के आ जाना चाहिए।
तो अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में कहीं पे भी कोई डाउट है तो आराम से पूछ लो, तब हम लोग सिमिलर टाइप के और भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ लो। इसमें हम लोग log 1/2 ले लिए, यहाँ पे x ले लिए, y is equal to, चलो बनाओ तो कैसे जाएगा। तो वेक्टर स्केच हम लोग को यहाँ पे प्लॉट करना है। हम लोग x is equal to, यहाँ तो अगर डाउट नहीं है तो इसको नोट करते जाओ। वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, तुम लोग को माउस का पॉइंटर दिखता है क्या? जो माउस का पॉइंटर है दिखता है सर। Yes, दिखता sir. है? चलो ये थोड़ा बेटर चीज है ना कि इसमें माउस का पॉइंटर कहाँ जा रहा है पता चलता है, तो हम किधर लिखने वाले सब दिखता है, पहले पता ही नहीं चलता था। तो ये हो जाएगा 1/2 के पावर 10 का। सर क्वेश्चन में अगर परसेंटेज वेट बाय वेट की जगह वेट बाय वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम तो बाय वॉल्यूम रहेगा तो उसको हम लोग खुद से कन्वर्ट करके काम कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी आगे क्वेश्चन वही पार्ट ऐड करेंगे अब। मतलब अभी तक जो क्वेश्चन था उसमें परसेंटेज वेट बाय वेट था, तो ऊपर वेट था सोल्यूट का, नीचे वेट था सॉल्यूशन का, उसी की जगह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है अपने को। तो अगले क्वेश्चंस में उन सब पार्ट्स को ऐड करने वाले हैं। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होंगे बट कैलकुलेशन का एक बेसिक तरीका क्या होना था वो चीज तुम लोगों को मेंशन किया था। आगे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस को पुट अप करते चले जाना है। जैसे x is equal to हम लोग ले लिए 2 के पावर 5 मींस 32। तो देखो log यहाँ 32 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, इसका वैल्यू लिखेंगे log, ये क्या हो जाएगा log 2 के पावर -1 इसको लिख सकते हैं, ये 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा 1/-1 और इनटू 5 log 2 बेस 2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये -5 आ गया ना, ये 32 पे तो क्या हो जाएगा -5। तो इसी तरह से रफ स्केच हो जाएगा। अब अच्छा सॉरी 1/4 होगा ना, या 1/4 बेस 0 से 1 होना चाहिए ना। तो ये ग्राफ x बेस 1/4 x बेस 1/2। चलो बताओ। चलो इसके आगे अगला क्वेश्चन ट्राई करके देखो। कैलकुलेट श्योर है? फॉर अ चलो हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। 2 मोलर यहाँ पे ले लिए, इसका वैल्यू CH3COH सॉल्यूशन या 2 मोलर की जगह पे 16 ले लिए, ठीक है। हम लोग 16 ले तो इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। और CH3COH लेंगे तो भी दिक्कत ही होगा। एक काम करते हैं 5 मोलर ये क्या हो जाएगा NaOH सॉल्यूशन। 16। तो इसका वैल्यू फाइंड करोगे तो माइनस पहला पार्ट कितना आ जाएगा 2 मोलैलिटी, ठीक है, -2 आ जाएगा, y is equal to log 1/2। दूसरा पार्ट इसका वैल्यू -4 मोल फ्रैक्शन, तो देखो -4 किसका देगा, यहाँ पे देगा, और ये तीसरा -2 पार्ट हो जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वेट, और ये -4 होगा। तो हम लोग को नीचे वाला चौथा ग्राफ पार्ट किसका आ गया जी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, log पांचवा पार्ट छोड़ सकते हैं, सॉलिड NaOH वाला पार्ट है तो उसको रहने देते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और डेंसिटी दे रखा है 1 ग्राम पर ml। गलत बताया था। इसको चेंज नहीं कर रहा हम ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन आसान हो। हमको भी मालूम नहीं आंसर क्या है, बस ऐसे रैंडम वैल्यू दिया है मैंने। कैलकुलेशन आ जाएगा तुम लोगों का, तो ट्राई करके देखना। और 4 क्वेश्चन है तो 8 मिनट का टाइम है मैक्सिमम, फटाफट ट्राई करो। चलो अब बताना इसमें से कि कौन सा इसका ग्राफ होगा। log 1/e, ये x होगा, ये a में log x बेस 1/3, c में log x बेस 1/4। और इसमें इन ग्राफ जाएंगे
यहाँ लाइट कट गया है भाई, इन्वर्टर पे चल रहा है क्लास। अगर इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया तो क्लास खत्म। अब बताओ कौन किसका ग्राफ होगा। जो ये बी सी आइडेंटिफाई करना है। हम लोग इसमें क्या देखे हैं कि जिसका बेस, यहाँ देखो, जिसका बेस का मिली का आंसर आ गया, बाकी लोग ट्राई करो। टाइम है अभी। एक्चुअल में 8 मिनट की जरूरत नहीं है, अगर पहला पार्ट कैलकुलेट कर लिया तो आगे का सारा पार्ट फटाफट कैलकुलेट हो जाएगा, बट फिर भी ट्राई करके देखो। ये रौनक रौनक बोलेगा, प्रियांशु रौनक, समझ में आ रहा? कोई भी इशू हो तो अभी ही बोल देना ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाए अभी। चलो बताओ, ये इसका ग्राफ बताना। देखो, इसको बनाने के लिए एक इजी मेथड बताता हूँ, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सपोज y इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। हम लोग को बनाना क्या है, ये मॉडुलस का, तो जो भी रहेगा इनसाइड में, ठीक है। फर्स्ट हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो ट्राई करना, y इज इक्वल टू क्या है, मॉडुलस f x अगर रखता है
यहाँ ध्यान दो पहले, तो हम लोग फर्स्ट प्लॉट द ग्राफ ऑफ फंक्शन प्रेजेंट इन मॉड्यूलस। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले fx का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। देन क्या करेंगे, देन टेक मिरर इमेज ऑफ ग्राफ which is below x axis। बस यही करना है कि इसका मीनिंग समझ लो यहीं पे। सपोज ग्राफ कुछ इस तरह से रहा, ऐसे ग्राफ, ठीक है। तो हमको क्या करना है, और इसको क्या करना है, रिमूव ग्राफ। आगे आंसर चेक करके देख लो। मोलालिटी का वैल्यू 6.25 के बराबर आएगा। उसके बाद मोल फ्रैक्शन 9/89, परसेंटेज वेट बाय वेट 16.66% और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम 20% के बराबर। अगर इन चारों पार्ट में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। जैसे देखा होगा साइड में जब हम रफ कर रहे हैं तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। साइड में रफ करते वक्त बहुत सारी चीजें हम दिमाग में कैलकुलेट कर लिए तो मेरा आंसर बहुत फास्टली आ गया। बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, बट क्योंकि इंट्रोडक्शन चल रहा है तो तुमको टाइम लगेगा। बट इस तरह के 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते अपने आप चीजें स्मूथ हो जाएंगी। बोलो भाई किसी को कोई डाउट है तो 1 2 3 4 में जहाँ कहीं भी डाउट है पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, जल्दी पूछो। सर सॉल्यूशन 800 ग्राम कैसे आया? सॉल्यूशन 800 ग्राम कैसे आया? ठीक है, जैसे मान लो सवाल में क्या दे रखा है, 5 मोलर सॉल्यूशन, राइट। हाँ। तो जब मोलैरिटी दिया है तो हम लोग एजम्पशन क्या लेके चले, बताओ। 1 के 1 केजी या लीटर? हाँ वही केजी और लीटर वही नहीं होता, डिफरेंस है। क्या करें बताओ। सवाल में मोलैरिटी दिया और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जो चीज नीचे है उसका 1 यूनिट मानना है, मतलब सॉल्यूशन का 1 लीटर वॉल्यूम मान के चलेंगे हम लोग। तो इस केस में एक चीज मालूम पड़ गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, और सॉल्यूशन का डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml। तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम से और डेंसिटी वाले पार्ट से हम लोग आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगर डेंसिटी कैलकुलेट करें तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। इसका मतलब मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी 1 ग्राम पर ml के बराबर है, उसके हिसाब से हम लोग आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1 इंटू वॉल्यूम वाला पार्ट 1000 के बराबर। इसका मतलब टोटल हम लोग का जो मास है वो 1000 ग्राम के बराबर आ जाएगा। तो जब हम लोग इसके आगे कैलकुलेशन करेंगे 1000 ग्राम के हिसाब से, तो अगला कैलकुलेशन क्या होगा, हम लोग को निकालना क्या है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, तो एक चीज हम लोग assumption लेके चल सकते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहला पार्ट, अगर हम लोग वॉल्यूम 1 लीटर मान के चले थे तो इसका मतलब ये है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। कंसंट्रेशन कितने के बराबर है, तो 5 मोलर के बराबर, वॉल्यूम 1 लीटर के बराबर, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH आराम से 5 के बराबर आ जाएगा। और अगर नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया तो वेट ऑफ NaOH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, मतलब 5 इंटू 40 के बराबर 200 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का मास मालूम है 1000 ग्राम के बराबर, सॉल्यूट का मास मालूम है 200 ग्राम के बराबर। तो यहाँ से वेट ऑफ सॉल्वेंट आराम से निकाल सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूशन प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन का मास 1000 ग्राम के बराबर था माइनस सॉल्यूट का मास 200 ग्राम के बराबर। यहाँ से हम लोग के पास जो वेट ऑफ H2O है वो 800 ग्राम के बराबर आराम से निकल के आ जाएगा। तो सॉल्यूट का वेट मालूम है, सॉल्वेंट का वेट मालूम है, सॉल्यूशन का वेट मालूम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मालूम है। अब कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग। मोलैलिटी जो पहला पार्ट है
मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, जो कि 5 के बराबर था, डिवाइडेड बाई, हाँ बोलो, है प्रीति बोलो यस सर। क्या, अच्छा समझ गए। और किसी को कोई डाउट है तो बताओ, किसी को कोई भी डाउट है तो। कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो अच्छी बात है। अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग होमवर्क का डिस्कशन कर लेते हैं। एक सेकेंड, स्क्रीन पे बुकलेट शेयर कर रहे हैं। ये आज के बाद तुम लोगों का नेक्स्ट क्लास में लास्ट लेक्चर होगा, जहाँ पे हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। बाकी परसेंटेज, वेट बाय वेट सब तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। तो बस लास्ट लेक्चर नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग उसके बाद आराम से ये शुरू कर सकते हैं टॉपिक, क्या बोलते हैं, हम लोग उसके बाद आराम से टॉपिक में एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट शुरू कर सकते हैं। और तुम्हारा पैरेलल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चलेगा, जिसमें हम लोग नोमेनक्लेचर वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल सा पार्ट, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कैसे होता है उस चीज का डिस्कशन भी चलेगा। टाइम टेबल में तुम्हारे हिसाब से क्लासेस अकॉर्डिंगली हम लोग लगा देंगे, नेक्स्ट क्लास में अनाउंस कर देंगे। जैसे तुम लोग को स्क्रीन दिख रहा होगा, स्क्रीन में मोल कंसेप्ट का बुकलेट में शायद हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कंसिडर कर लिए थे। 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95। तो उसके बाद जो भी क्वेश्चन बच गए 92, 96, 97, 98, 99, ये सारे के सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लेना नेक्स्ट क्लास के लिए। इन सबको होमवर्क दे रहे हैं। पहला तो ये 99 तक सारे क्वेश्चन तुम लोग को ट्राई कर लेना है नेक्स्ट क्लास में। उसके अलावा तुम लोगों को ये भी जो एक्सरसाइज दे रखा नीचे, एम्स लेवल प्रॉब्लम, इसके भी क्वेश्चंस को ट्राई करना है। बस इस क्वेश्चन में केवल एक पार्ट को छोड़ देना, जो तुम लोगों के एम्पिरिकल फॉर्मूले का सवाल होगा उसको छोड़ देना। तो एक्सरसाइज 3 पूरा कंप्लीट करना है तुमको। एक्सरसाइज 3 में जहां कहीं भी टर्म एम्पिरिकल फॉर्मूला देगा, बस उस सवाल को छोड़ करके नेक्स्ट क्लास में ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए अप टू 59। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना। फिर उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4 वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे। तो टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, केवल एक एम्पिरिकल फार्मूला, थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है और तुम्हारे स्कूल के एग्जाम के लिए थोड़ा जरूरी होता है। एक्चुअल में एम्पिरिकल फार्मूला का कैलकुलेशन ऑब्जेक्टिव का सवाल के लिए बहुत आसान है और उसका करने का तरीका भी अलग है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है वहाँ पे, बट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब स्कूल में आएगा तो उसका एक सर्टेन प्रोसेस फॉलो करना होता है। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3 पूरा का पूरा नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क है, इसको ध्यान रखना। कंप्लीट एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करने की कोशिश करना और ट्राई करना जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करे तो 59 क्वेश्चंस है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 60 क्वेश्चन है। 90 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। मतलब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते वक्त सीधा टाइम लेके बैठना 90 मिनट्स का घड़ी पे, और उसमें क्वेश्चन को तेजी से सॉल्व करना। अगर चाहे तो एक और काम कर सकते हैं कि एक बार नोट्स पूरा रिवाइज कर लेना, सारा टॉपिक जो भी है पूरा नोट्स रिवाइज करना, ताकि रिवीजन करते वक्त इन सब क्वेश्चंस को जब प्रैक्टिस करें तो हर एक टॉपिक क्लियर हो अपना। बट ट्राई करना क्वेश्चंस को 90 मिनट में पूरा सॉल्व करने का। 1.5 मिनट से ज्यादा क्वेश्चंस में, हर एक क्वेश्चन में 1.5 मिनट से ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3 पूरा सॉल्व करके आना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग